नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी और साथ ही पाकिस्तान व राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ यूरोपियन देशों की यात्रा पर भेजा था। हमारी टीम में सभी दलों के लोग शामिल थे और हम सभी की एक ही आवाज थी, भारत आतंकवाद का शिकार है और दुनिया को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि फ्रांस से यात्रा की शुरुआत हुई और उनके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट तक बात पहुंची। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। मैं आपसे बातचीत करने आया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक विशेष दायित्व दिया था, जरा शांति। दुनिया के सारे देशों में सांसदों का 7 प्रतिनिधिमंडल गया था। एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश में यूरोप गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज पहलगाम की त्रासदी के आलोक में बताने के लिए भेजा था। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से सिर्फ 2 थे। एक मैं था यूरोप के लिए और बैजंत पांडा जो गल्फ कंट्री में गए थे। बाकी शशि थरूर अमेरिका गए थे। कनिमोई जो डीएमके की नेता बन के वो नेता बन के गई थी। सुप्रिया सुले एनसीपी की वो नेता बनकर के गई थी। संजय झा जी अपने सहयोगी दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेता बनकर के गए थे। और इस दल में शशि थरूर थे कांग्रेस से, मनीष तिवारी थे कांग्रेस से, हमारे गुलाम नबी आजाद थे कांग्रेस से, आनंद शर्मा थे कांग्रेस, सलमान खुर्शीद से पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस से। मेरे स्वयं की टीम में अमर सिंह कांग्रेस के एमपी हैं पंजाब से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के विपक्षी हैं और बाकी हमारे मित्र सब गुलाम अली कश्मीर के, समीप भट्टाचार्य और 2 स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी गए थे। हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो एक निर्दोष भारतीय के जान की भी कीमत है। और अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, फिर हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए कोपेनहेगन, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसल्स बेल्जियम में गए और हम लोग अंतिम पड़ाव जर्मनी बर्लिन में था। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री। उसके अलावा वहाँ की संसद की कमेटियां बहुत प्रभावी हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। तो पटना की प्रेस ने इतना तो मुझे ट्रेन कर ही दिया है कि मैं दुनिया में किसी भी मीडिया से बातचीत कर सकता हूँ, क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या ब्रसल्स। थिंक टैंक में बड़े बड़े, वहाँ मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, वहां भी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा हम
पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स न जनता के द्वारा चुने हैं न जनता के द्वारा उत्तरदायी हैं। हमने ये भी बताया कि सारे आजादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री ताशकंद समझौता, क्या फिर आपके शिमला एग्रीमेंट। अटल जी तो बस से ही गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, लेकिन क्या हुआ? आतंकवाद, संसद पे हमला, मुंबई, उरी, पुलवामा, पहलगाम। हमने ये भी बताया कि एक बात आप ध्यान रखिए, टेररिज्म एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, या फ्रांस में अटैक हो, या जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी में ट्रेन टेररिस्ट है। हमने ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था। हमें सवाल पूछा गया कि आप अंदर क्यों घुस के मारे। उन्होंने बहुत सीधा जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की फोर्स 12,000 किलोमीटर गई थी ना अफगानिस्तान, उनकी पहाड़ियों में। तो आप अपने नागरिकों को बचाने के लिए अगर 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की सेना अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है। और हमने विस्तार से बताया कि हमने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। एकमात्र हमारी कोशिश थी आतंकवादी केंद्रों पर 7 तारीख को मारा। और आप लोग ध्यान रखिए, रात के 1 से 21 मिनट में सबको नेस्तनाबूद किया। मान था पाकिस्तान, वो बन गया पाकिस्तान के जनरल्स की दुकान। यही सच्चाई है। तो भारत को बहुत खमोल तरीके से रखा, लेकिन दुनिया ने एक बात के लिए बहुत सराहा कि भारत की विविधता इस प्रकार से है। और सभी कांग्रेस के लोगों ने कहा हम लोग भारत का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद और भारत की एकता पर हम सभी एक हैं। तो मुझसे दिल्ली में प्रेस में बहुत लोगों ने पूछा राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी पर मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं से बात करें जो इस यात्रा में गए। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। मुजफ्फराबाद, बाकी सब में, और सुबह उनको बताया कि हमने आपके आतंकवादी केंद्रों पर हमला किया है। उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे और मिसाइल से हमला किया। आज मैं पटना के अपने प्रेस मित्रों के सामने इस बात का अभिनंदन करूंगा कि भारत की एयरफोर्स की आप लोग तारीफ करें। इजराइल तो छोटा देश है, हरियाणा के बराबर, हम भी उसका सम्मान करते हैं। उसका एयर डिफेंस मजबूत है, लेकिन हमारे एयरफोर्स ने और आर्म फोर्सेस ने लद्दाख से लेकर भुज, गुजरात तक का 3,000 किलोमीटर एयर डिफेंस इतना मजबूत रखा कि एक भी मिसाइल अंदर नहीं घुस पाया। और जब नहीं सुधरा तो हमने उनके 10 एयरफोर्स के स्टेशन को नेस्तनाबूद कर दिया और फिर उसके बाद उनका एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया। तब पाकिस्तान घुटनों पर आया और विदेश में गया, बातचीत करना चाहते हैं। तो हमने साफ कहा, और ये मुझसे पूछा गया अमेरिका के बारे में, बाकी के बारे में, कहा दोस्त लोग फोन करते हैं परेशानी में, क्राइसिस में। हमने साफ कहा पाकिस्तान को बात करना है तो हमसे बात करें सीधा। तब पाकिस्तान के डायरेक्टर ने मिलिट्री ऑपरेशन से फोन किया तो कहा कि हम गोली चलाना बंद करना चाहते हैं। तो यहां से साफ कहा गया डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से, आप गोली बंद करेंगे तो हम भी गोली बंद करेंगे। आप गोली चलाएंगे तो इधर से गोला चलेगा। तो आज ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है। हमसे कई जगह पूछा गया कि भारतीयों ने, हर जगह भारतीय बहुत आए थे। लंदन में हम लोग के लिए सौभाग्य था, 800,000 भारतीय सुनने आए थे। बर्लिन में आए थे।
कोपेनहेगन में आए थे, पेरिस में आए थे। कोपेनहेगन में तो मुझे आशा लगा कि 10 पाकिस्तानी बाहर खड़े थे, नारा लगा रहे थे, और अंदर 500-700 भारतीय बैठे हुए थे वहाँ में। तो मेरा मित्रों, IMF का लोन मिला है तो कुछ पैसा भेजा गया है कि क्या बात है, भारत की जय जय हो रही है, जाके कुछ खुराफात करो। 10 मिनट में चले गए वो भाड़े के लोग। पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया? हमने कहा अगर बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया तो उन आतंकवादियों को उजाड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है। दुनिया ने हमारी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और हमने हर जगह एक ही बात कही कि 47 में हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। 14 अगस्त की रात में पाकिस्तान, 15 अगस्त के रात में हिंदुस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, चौथी बड़ी, क्षमा करेगा। भारत डिजिटल पावर है, पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। तो समझते हैं आप, लोकतंत्र के माध्यम से भारत विकास को बढ़ रहा है। और एक हम पटना के अपने प्रेस मित्रों को इस बात को बताना चाहेंगे कि भारत के आर्थिक विकास को देखकर बहुत प्रभावित है। हर जगह ये आग्रह किया गया कि हम भारत से आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। इंग्लैंड का तो ट्रेड डील हो गया है, साइन होने वाला है। जर्मनी बहुत उत्सुक लगा, और खास करके देश के पूर्व IT मंत्री के रूप में हमने देश की जो डिजिटल इंडिया की तस्वीर रखी उनके सामने कि कैसे भारत डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, डिजिटल शिक्षा में, डिजिटल पत्रकारिता में, मोबाइल के माध्यम से कहां पहुंचा है। इससे बहुत प्रभावित हुए क्या इसमें आधार कार्ड से। तो ये भारत की बहुत ही पॉजिटिव छवि है। मैं विदेश कई बार गया हूं। इस बार हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व हुआ। पहलगाम में जिस समय हमला हुआ उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी व्यवस्था हो गई और जल्दी तीसरी बन जाएगी। तो जो भारत की एक ताकत है, आर्थिक ताकत, दुनिया इसका सम्मान कर रही है और इसीलिए आतंकवाद पर हमारी बात भी प्रभावी रूप से सुन रही है। हमने अंत में उनसे एक और आग्रह किया। हमें मालूम है कि पूर्व पश्चिम का पाकिस्तान एक नटखट बच्चा रहा है? हमको संभालिए, हमको संभालिए। तो आप कहते हैं बातचीत करना, तो किससे बात करें? कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको ताकत है कि जनरल से बात किया जाए? और ये अंतिम बात करके फिर आपके प्रश्नों की मैं अपेक्षा करूंगा। हमने इस बात को विस्तार से बताया कि 1947 से आज तक लगभग 60 साल पाकिस्तान जनरल्स ने रूल किया है। अयूब खान 10 साल, यहिया खान 7.5 साल, जियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ साहब 9 साल, जो मुनीर साहब है तो कमाल की चीज है, फील्ड में पिट गए और बन गए फील्ड मार्शल। तो जिस पाकिस्तान में सेना का, इसलिए मैंने एक बात कही जिसको भारतीयों ने बहुत सराहा, नेता और जनता बनाती है अपना देश, पाकिस्तान की सेना ने अपने लिए बनाया पाकिस्तान। हमने मध्यस्थता की, तो भारत की तरफ से हाईएस्ट लेवल से डिनायल नहीं आया, नीचे के स्तर से डिनायल आया। PM मोदी को खुद डिनाई करना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी विदेश नीति कितना समझते हैं जी? मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कभी राहुल गांधी ने सोचा है उनकी सारी टिप्पणी पाकिस्तान टीवी पर दिखाई जाती है और ताली बजती है? जब देश लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ तो देश को कमजोर करने में लगे हुए थे। इररिस्पॉन्सिबल राहुल गांधी, गैर जिम्मेवार राहुल गांधी, मेरा स्पष्ट आरोप। मैं इस स्वर में बोल नहीं रहा था क्योंकि पटना का सांसद हूं और पटना में बोला तो जवाब दे रहा हूं ऐसे। और याद करिए बांग्लादेश के युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? 65 की लड़ाई में उस समय दीनदयाल उपाध्याय अटल जी ने क्या कहा था? मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था जब 9/11 हुआ था 26/11 मुंबई में। मुझसे बहुत पूछते थे, मैंने कहा नहीं, हम इस समय सरकार के साथ हैं। यही भाषा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को कौन सिखाए, ये दिक्कत है। Any questions? Yeah, please. देशों में अगर आप प्रायोरिटी
रखें कि इस देश में सबसे ज्यादा भारत के प्रति लगाव देखा और इस देश से पर्टिकुलर किसी देश से हमें और संबंध बेहतर करने की तो कौन सी? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये मेरे लिए वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। जो ट्रंप वाली बात कही आपने, तो मैं बता दूं, हमने विदेश में भी बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को फोन किया तो उन्होंने स्पष्ट बताया था। वहां के विदेश मंत्री ने जयशंकर जी को फोन किया तो उन्होंने बताया था। ऐसी बात नहीं है। हम कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। भारत पाकिस्तान रिश्ते भारत पाकिस्तान तय करेगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। एक दूसरी बात, मैं सभी देश इतने स्नेहिल थे, मैंने बताया ना, हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने मिलकर जिस तरीके से हमसे बात की, हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो प्रो इंडिया, अब आप सोचिए कि 50+ सांसद बैठे हुए हैं हर पार्टी के, और नहीं, वी आर विद इंडिया। जर्मनी में हम गए तो वहां के विदेश मंत्री मिले, तो काफी उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था जर्मनी में राष्ट्रपति के चांसलर के साथ साथ, तो उनसे थोड़ी कोई मजाक की भी बात हुई। कहा, मिस्टर रविशंकर, आई जस्ट मेट मिस्टर